नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में बेकाबू हुआ प्रदूषण और बढ़ते पॉल्यूशन से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। पॉल्यूशन से दिल्ली में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर 500 के करीब अब AQI पहुंच चुका है। तो पॉल्यूशन से स्थिति लगातार खराब होती हुई, बिगड़ती हुई दिल्ली एनसीआर की नजर आ रही है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह का समय और धुंध की परत ये किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ली हुई है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये हालात एक दिन की नहीं है, बल्कि हर रोज जैसे जैसे ठंड करीब आ रही है वैसे वैसे हालात, स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती हुई दिल्ली एनसीआर की नजर आ रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से। और स्थिति अब ये पहुंच चुकी है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का स्तर जो है वो अब 500 के पार पहुंच चुका है। यानी कि बहुत ही भयावह दृश्य इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। और नतीजा ये कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दोहरी मार लोग इस वक्त झेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब लोग सड़कों पर निकलते हैं तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। दूसरी ये कि इस पॉल्यूशन की वजह से सेहत पर खासा असर पड़ रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भावना, दिनों दिन स्थिति लगातार बदहाल नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर की। आज की क्या अपडेट, आज की क्या तस्वीर दिल्ली से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो जहां दिल्ली में AQI लेवल 336 बना हुआ है, वहीं अगर ITO की बात की जाए तो ITO में AQI लेवल 373 यानी कि लगभग 400 के आसपास बना हुआ है। और केवल ITO पे ही नहीं, दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल जो है अब 400 के पार देखने को मिल रहा है। दिनों दिन देखा जाए तो दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब हो रही है। वहीं जिस तरीके से दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे रही है, हवाओं की गति तेज हो गई है, तो दिल्ली वालों को लगता है कि शायद प्रदूषण के स्तर से उन्हें राहत मिलेगी। AQI लेवल में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उससे उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल जो दिल्ली की स्थिति है वो बेहद ही खराब श्रेणी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां तमाम जगहों पर AQI लेवल 400 पहुंचा है, वहीं ओवरऑल दिल्ली के AQI लेवल 336 बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हॉटस्पॉट की बात की जाए तो हॉटस्पॉट पर स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है। चूंकि लोगों को, अगर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में बात की जाए तो लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी, आंखों में जलन का सामना, गले में खराश अनुमान देखा जाता है। जब जब दिल्ली में सर्दियां दस्तक देती हैं तो लोग वायरल इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम का शिकार जरूर होते हैं। लेकिन अगर फिलहाल दिल्ली में ना ही सर्दियों की इतनी ज्यादा दस्तक हुई है, लेकिन लोगों की तबीयत जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। गले में खराश, आंखों में जलन, लंग्स डिजीज वाले सांस लेने में परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अस्थमैटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट्स के लिए भी ये आबोहवा बहुत ही खतरनाक साबित हो जा रही है। हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में अगर ग्राउंड की बात की जाए तो दिल्ली में ग्राउंड पर किसी भी तरीके के कामकाज होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब इंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई, लेकिन अगर ग्राउंड पे एप्लीकेबल होने की बात की जाए तो फिलहाल ग्राउंड पे किसी भी तरीके से एप्लीकेबल होते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार आज भी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन क्या वो कदम सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखना बहुत खास होगा। क्योंकि वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन, मैनुअल स्वैपिंग जो है अनुमान दिल्ली की सड़कों पर होती हुई नजर आ रही है, जो एक बड़ा कारण बनता है दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ने का। क्योंकि PM2 पॉइंट जो है बहुत ही बारीक होता है, जिसकी वजह से इन्हें वो सांस लेते समय जो है खून में मिल जाता है, उससे कई गंभीर बीमारियां जो हैं उसका लोग शिकार हो रहे हैं। सड़कों पर मैनुअल स्वैपिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, कर्मचारी जो है झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि पानी का छिड़काव करने के बाद झाड़ू लगाई जाए तो उस तरीके की स्थिति नजर नहीं आ रही है। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबोहवा फिलहाल बेहद खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। और केवल दिल्ली के नहीं, अगर पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत की आबोहवा जो है इस तरीके से बिगड़ी हुई है। पश्चिमी विभोग में बदलाव के कारण लगातार अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा से दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, उत्तर भारत के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन देखा जाए तो पश्चिमी विभोग में बदलाव के कारण दिल्ली में सर्दियों ने दस्तक तो दी, हवा की गति तेज तो हुई, सुबह और शाम लोगों को ठंड तो महसूस हो रही है, लेकिन जिस बढ़ते प्रदूषण से लोग राहत चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, परेशानी लोगों की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अनिल, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि गाजियाबाद में भी लगातार देखिए स्थिति विकराल होती हुई नजर आ रही है।
आज क्या राहत है, क्या है AQI आज का? देखिए फिलहाल भी नजर नहीं आ रही है और आज काले धुएं ने पूरे गाजियाबाद को चपेट में ले लिया है। पहले तस्वीरें दर्शकों को दिखाना जरूरी है, वो दिखा देते हैं किस तरीके की तस्वीरें आज गाजियाबाद में दिख रही हैं। घनी धुंध जो है आज सड़कों पर देखने को मिल रही है। आप सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 से आप दे सकते हैं। जितने भी वाहन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हेडलाइट का उपयोग भी कर रहे हैं। जो ड्राइवर हैं या जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर बेहद धुंध जो है आज देखने को मिल रही है। और साथ ही जो ऊंची ऊंची इमारतें आप देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आज धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। यही वो पोल्यूशन की खतरनाक चादर है जो आम जनता को बेहद परेशान कर रही है। परेशान के साथ साथ आप लोग बीमार भी होने लगे हैं। वहीं AQI की अगर बात करें तो अलग अलग इलाकों का AQI भी हम दर्शकों को बता देते हैं। लोनी क्षेत्र जो दिल्ली से सटा हुआ है वहां पर 333 दर्ज किया गया है। और वसुंधरा इलाके की बात करें तो 365 जो है AQI दर्ज किया गया है। वहीं संजय नगर की बात की जाए तो 270 AQI दर्ज किया गया है। तो गाजियाबाद के ये वो तमाम इलाके हैं जो फिलहाल पोल्यूशन की चपेट में है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके की जो तस्वीरें हैं, बिल्कुल धुंध सी छाई हुई है। यही वो पोल्यूशन है जो लोगों को अब बीमार कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से भी एडवाइस की जा रही है जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। और साथ ही बच्चों को तो विशेषकर बोला गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। इसी को देखते हुए गाजियाबाद स्कूल प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम बच्चों के लिए उठाया गया है। आउटडोर एक्टिविटी फिलहाल बच्चों की बंद कर दी गई है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। तमाम स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा था बच्चे बीमार हो रहे थे, इसीलिए ये कदम भी उठाया गया है। वहीं जो गाजियाबाद के CMO हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि ज्यादातर जो मरीज OPD में पहुंच रहे हैं वो बच्चे और बुजुर्ग और जो लोग पहले से ही किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं वो लोग ज्यादातर अब अस्पतालों की OPD में पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। समस्या यानी कि अनिल चौधरी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक इसका कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भावना, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में कौन सी ऐसी जगह है जहां का वायु स्तर जो है बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में है, यानी कि AQI जो लेवल है वो 500 के पार पहुंच चुका है? कौन कौन सी वैसी जगह है? और अलीपुर, ये तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर AQI लेवल जो है लगातार 450 से 500 के बीच बना हुआ है, यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। वहीं दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, सामान्य स्थिति में नहीं आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ऑफिस के टाइम्स में भी जो है चेंज कर दिए हैं। MCD की बात की जाए तो MCD के 8:30 से 5 बजे तक, वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो 9:30 से 6 बजे तक जो है ऑफिस के टाइम भी कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सुबह के समय और शाम के समय प्रदूषण की स्थिति जिस तरीके से खराब हो जाती है, कहीं ना कहीं सुबह उठते ही प्रदूषित हवा में लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी सेहत पर भी असर होता असर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली में जो है ऑफिस के टाइम भी चेंज कर दिया। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कृत्रिम वर्षा का दावा सरकार कर रही थी वो फेल होती नजर आई। तमाम दावे सरकार ने करे, कहीं ना कहीं विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की, लेकिन अमल में नहीं आता हुआ नजर आ रहा। बस केवल देखा जाए तो वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है दिल्ली की कुछ सड़कों पर देखने को मिल रही है। अगर ग्रैब 2 के नियमों की बात की जाए तो ग्रैब 2 के नियमों का ग्राउंड पर किस तरीके से अमल हो रहा है, इसकी किसी भी तरीके की जानकारी सामने नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की आबोहवा नहीं सुधर रही थी। कि वास्तव में एक नेचुरल रेन ही दिल्ली वालों के लिए राहत बनेगी, या फिर जिस तरीके से लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से दिल्ली वालों को और भी सख्ती
दिल्ली के नियमों का पालन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो में देखा जाए तो दिल्ली की जनता की बेहद अहम भूमिका रहती है। जिस तरीके से सरकार प्रतिबंध लगा रही है तो दिल्ली की जनता को भी उन प्रतिबंधों को जो है अमल में लाना चाहिए। जिस तरीके से कहा गया कि निजी वाहनों का इस्तेमाल ना करें, खुले में कूड़ा कचरा ना जलाएं, कोयले का इस्तेमाल ना करें, तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की जनता भी इन सभी नियमों को जो लागू किए गए हैं अगर इनका पालन करती है तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद एक्यूआई लेवल में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की जाए। अन्यथा दिल्ली वालों के पास केवल एक ही ऑप्शन नजर आता है, जैसे पश्चिमी विभोग में बदलाव के कारण हवाओं की गति थोड़ी बहुत तेज हुई है, अगर उस बदलाव के कारण दिल्ली में बारिश होती भी है तो कहीं ना कहीं बढ़ते एक्यूआई लेवल से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर फिलहाल आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी का साफ तौर पे यह भी कहना है कि पश्चिमी विभोग के बदलाव के कारण दिल्ली में सर्दियां तो दस्तक दे रही हैं, सुबह और शाम के लोगों को सिकुन तो महसूस हो रही है, लेकिन अगर बारिश की बात की जाए तो फिलहाल बारिश को लेकर कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि बारिश होगी या नहीं होगी। अगर होती है तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों के लिए होने वाली इंतजार अब बस ये करना होगा कि कब बारिश हो और बारिश होने के बाद इसके बाद स्थिति में सुधार हो। लेकिन भावना, वाटर स्प्रिंकलिंग की जो आप बात कर रही हैं, सिर्फ वहां पर खाना पूर्ति के नाम पर वो हो रहा है। दूसरा, ये जो ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, क्या इतने मात्र से ही स्थिति में सुधार हो जाएगा क्या? क्योंकि 500 के पार अगर एक्यूआई लेवल पहुंचता है तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। पुनीता, देखा जाए तो दिल्ली के एक्यूआई लेवल की स्थिति केवल आज या कल की नहीं, पिछले काफी दिनों से लगभग एक महीने के आसपास एक्यूआई लेवल की स्थिति बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंची हुई है। लेकिन अगर सरकार द्वारा कदम की बात की जाए, वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर बहुत कम नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से ग्रैब 2 के नियमों को लागू किया गया है, कहीं ना कहीं ये भी समझना बहुत जरूरी होगा कि सरकार द्वारा प्रतिबंध तो लगाए जा रहे हैं, सीएक्यूएम द्वारा प्रतिबंध तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन प्रतिबंधों को अमल में लाना दिल्ली की जनता का एक कर्तव्य बनता है। चूंकि बिगड़ती आबो हवा से राहत पाने के लिए कहीं ना कहीं उन प्रतिबंधों को पालन करना दिल्ली की जनता का फर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उन सब चीजों को अमल में लाती हुई नजर नहीं आ रही है। निजी वाहनों से बढ़ने वाला प्रदूषण बहुत ही ज्यादा होता है और अगर देखा जाए तो 8 बजे के बाद दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की इस कदर की स्थिति देखी जाती है कि लोग खुद ऑफिस पहुंचने में घंटों घंटों ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद पॉल्यूशन से कुछ राहत मिल सकती है। सरकार द्वारा निर्देश लागू किए जा सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ही करना होगा। और केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम प्रतिबंध आस पड़ोस के राज्यों में भी लगाए गए हैं, अगर उनको भी इंप्लीमेंट किया जाता है, उनको भी सख्ती से लागू किया जाए। बिल्कुल भावना, देखिए आम जनता को तो इसमें सतर्क रहने की जरूरत तो है ही, और जो प्रिकॉशंस फॉलो करने की बात कही जा रही है, जो नियम लगाए जा रहे हैं, उनका भी पालन करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नजर प्रशासन को भी रखनी होगी। अनिल, गाजियाबाद में भी क्या वही हाल है जो बाकी अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रशासन की लापरवाही और नतीजा एयर पॉल्यूशन की बढ़ती हुई मार लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू हैं। उसके बीच जो है कई पाबंदियों की बात भी की गई, तमाम मीटिंग्स गाजियाबाद में की गई और सख्त निर्देश भी दिए गए। वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दब कर रह गए और साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं देखा गया। यही वजह भी है, लगातार पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब ग्रैब 2 के नियम जब लागू होते हैं तो सड़कों पर लगातार छिड़काव की बात की जाती है, तो बाकायदे लिस्ट तैयार होकर आ जाती है, प्रेस नोट के जरिए बताया जाता है कि भाई जो है आज 12 गाड़ी जो है फलान इस रोड पर जो है वो करती हुई नजर आएंगी और 30 गाड़ियां यहाँ पर आज स्प्रिंग की है। और तमाम और जो साथी जो कई जो कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, उनको खिलाफ कार्रवाई की बात भी की जाती है कि एक लिस्ट तैयार कर प्रेस नोट के जरिए मीडिया में दी जाती है कि इस तरीके से जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो ये चीजें सब धरातल पर नहीं दिख रही हैं, यही वजह है लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। और साथ ही नहीं, लेकिन अनिल, इंतजार किस बात का हो रहा है? क्योंकि देखिए ये दिवाली की बाद से ही स्थिति लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, और जो आपने जानकारी दी कि धरातल पर चीजें नजर नहीं आ रही है, तो इंतजार किस बात का हो रहा है? क्या जब स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी इसके बाद क्या नियमों का पालन करवाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा?
आखिर कैसे इस स्थिति में सुधार हो? मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं फिलहाल कुंभकर्णी नींद में है, क्योंकि उनके ऑफिस में या उनके घरों में एयर प्योरीफायर जरूर लगे हुए हैं, तो उनको चिंता नहीं है। और जो लोग हैं वो इस दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। तो जनता जरूर चाहती है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निर्णय जरूर सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं गाजियाबाद के, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि लोग अब दम घुट रहा है लोगों का, लोग बीमार हो रहे हैं। तो एक्शन प्लान तैयार करने की बात की जाती है, चाहे वो टीम गठित कर दी जाती है जो बॉर्डर पर BS3 के वाहनों को चेकिंग की जाएगी और साथ ही उनको सीज करने का काम किया जाएगा। इस तरीके की बातें कही गई हैं, पर फिलहाल 1 या 2 दिन जरूर इस तरह उसका असर जो है ग्राउंड पर दिखाई दिया। उसके बाद फिर सब चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। यही वजह है लगातार जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। जो अधिकारी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं पोल्यूशन बढ़े। मुझे यही लग रहा है, क्योंकि काम उस तरीके से नहीं है। काम यदि तरीके से किया जाए तो शायद पोल्यूशन पर कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर किया जाएगा। पर इसके साथ साथ आम जनता को भी अपनी सहभागिता इसमें दिखानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से घर के बाहर लोग जो है छिड़काव जो झाड़ू और साफ सफाई करते हुए नजर आते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं धूल मिट्टी उड़ती है। तो लोगों को खुद भी सतर्क होना होगा, क्योंकि घर के पास यदि आपको कहीं धूल दिख रही है तो वहां पर पानी का छिड़काव खुद भी कर दें, क्योंकि शासन प्रशासन अपने तरीके से कुल मिलाकर अनिल, अब प्रशासन के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी सेहत सही रखनी है तो कहीं ना कहीं आपको भी सतर्क रहना होगा और खुद का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने जो जानकारी दी कि प्रशासन के कमरे में अगर एयर प्यूरिफाई हो तो आखिर आम जनता की परेशानी कैसे समझ आए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल, और भावना आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से एक और बड़ी खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दिन में 800 फ्लाइट लेट हुई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी हुई और कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। टेक्निकल समस्या के चलते 20 उड़ानें रद्द भी कर दी गई है। इसमें इंडिगो है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट समेत कई विमान इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स यानी कि ATC को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है और ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में गड़बड़ी आई है और ये प्लेन के शेड्यूल यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। और ATC अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के मुताबिक मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और अकासा एयर ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उनकी उड़ानों में देरी हो रही है और एयरलाइनों ने अब तक 20 उड़ानें रद्द कर दी है। और यही वजह रही कि कल शुक्रवार को देखिए जो यात्री थे वो काफ़ी परेशान नजर आए और स्थिति इस कदर वहां पर देखने को मिली कि काफ़ी भीड़ बढ़ती हुई दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आ रही थी। भावना हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। भावना, कल भी हमने देखा 12 घंटे के बाद जो तकनीकी खामियां थी उसे ठीक किया गया, उसके बाद उड़ानें जो है एक बार फिर से बहाल हो पाई। आज की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? क्या आज भी वही हाल जो कल बना हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम था उसमें खराबी होने के कारण शुक्रवार को जो कि खराबी हुई थी उसकी वजह से जो है 12 घंटे से ज्यादा जो है फ्लाइट्स प्रभावित रही थी, जिसमें 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी और वहीं 20 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। सिस्टम में सुबह खराबी 9 बजे के आसपास हुई थी और रात करीब 9 बजे तक जो है ठीक कर दिया गया था। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने बताया कि AMSS जो कि सिस्टम में खराबी हुई थी वो अब पूरी तरीके से काम कर रहा है, अब उसमें किसी भी तरीके की खराबी नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो शुक्रवार के दिन की बात की जाए तो शुक्रवार को जिस समय ये खराबी हुई थी तो कहीं ना कहीं सभी फ्लाइट जो एवरेज लगाया जा रहा है वो 50 मिनट की देरी से चल रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर जो है मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर
समेत कई देश भर की कई फ्लाइट पर भी देखा गया था। और वहां दिल्ली से वहां आने जाने वाली फ्लाइट्स भी जो है वो लेट होती नजर आ रही थी। और इसकी जानकारी जो है इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा एयरलाइंस दिन भर उड़ानों के अपडेट की जानकारी जो है वो मैन्युअली देता हुआ नजर आ रहा था। चूंकि देखा जाए तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम था उसमें खराबी हो गई थी, लेकिन 12 घंटे के बाद जो है उस ऑटोमेटिक सिस्टम को सही कर दिया गया और अब जो दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट्स है वो सामान्य रूप से उड़ रही है। अब उनमें किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं है। लेकिन भावना, जिनकी फ्लाइट्स रद्द हुई है उनके लिए क्या किसी भी तरीके से अभी कोई सूचना जारी की गई है? क्या उनकी फ्लाइट को रिशेड्यूल किया गया है या फिर जो टिकट के पैसे लगे हैं वो वापस कर दिए जाएंगे? क्या ऐसे लेकर कोई जानकारी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल शुक्रवार यानी कि कल ही इस तरीके की तकनीकी खराबी के कारण 20 फ्लाइटें रद्द हुई हैं। तो अभी इसको लेकर किसी भी तरीके से एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई भी औपचारिक डिसीजन नहीं आया है कि जो 20 फ्लाइटें रद्द हुई हैं क्या उनके पैसे वापस किए जाएंगे या उनके लिए दूसरी फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाएगा, दूसरी फ्लाइट के माध्यम से उनका सफर होगा। कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है जहां 20 फ्लाइटें रद्द हुई थी तो 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट की जो उड़ान है वो देरी से हुई थी, जो कि लगभग 50 मिनट का समय जो है बताया जा रहा है कि 50 मिनट की देरी से जो है फ्लाइटें उड़ी थी। 800 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो प्रभावित हुई थी। वहीं अब इंतजार इसी चीज का करना होगा कि जिन लोगों की 20 फ्लाइट जो रद्द हुई हैं उनके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्या उनको दूसरी फ्लाइट के माध्यम से उनका सफर कराया जाता है या फिर उनके पैसे रिटर्न किए जाते हैं। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए जो स्थिति हमने कल देखी थी उस